प्रोजेक्ट फीनिक्स के अजीम अलशान हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। सुनहरी संदूक, जिसे फाइनल लेगेसी आर्काइव कहा जाता था, आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुआ। जैसे ही इसका ढक्कन ऊपर उठा, पूरा हाल नीली, सुनहरी और सफेद रोशनी से भर गया। इसी कीमती खजाने, हथियार और ताकतवर मशीन की बजाय इसके अंदर एक शफाफ क्रिस्टल मौजूद था, जिसके अंदर बेशुमार रोशनी के ज़रात गर्दिश कर रहे थे। हर जगह किसी याद, किसी दरियाफ्त या किसी अजीम कुर्बानी की अलामत मालूम होता था। रोमन रेंस खामोशी से आगे बढ़ा, मगर उसने फौरन क्रिस्टल को हाथ नहीं लगाया। इसे महसूस हो रहा था कि इसके सामने सिर्फ एक कदीम राज नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की उम्मीद खड़ी है। डॉक्टर लियाना हार्ट की महफूज शदा आवाज एक बार फिर पूरे हाल में गूंजी। ये है लेगेसी कोर। इसके अंदर वो तमाम इल्म महफूज है जो सदियों में मुख्तलिफ गार्डियंस, ऑब्सिडियन मुहाफिजों, साइंसदानों, असातिज़ा, मुआलिजों और मुहक्किकीन ने इंसानियत की भलाई के लिए इकट्ठा किया। लेकिन याद रखो, इस इल्म की असल ताकत उसे अपने पास रखने में नहीं, बल्कि सही लोगों तक सही वक्त पर पहुंचाने में है। ये अल्फाज सुनते ही क्रिस्टल के अंदर मौजूद रोशनी ने पूरे हाल की दीवारों को शफाफ बना दिया। अब हर दीवार एक जिंदा पर्दे की तरह मुख्तलिफ मनाजिर दिखा रही थी। कहीं एक नौजवान इंजीनियर साफ तवानाई का नया निजाम बना रहा था, कहीं एक डॉक्टर नई दवा तैयार कर रही थी, कहीं एक उस्ताद दूर दराज गाँव में बच्चों को तालीम दे रहा था, कहीं मुख्तलिफ ममालिक के लोग मिलकर समंदरों की सफाई कर रहे थे, और कहीं साइंसदान माहौल को बेहतर बनाने के लिए नई तहकीक कर रहे थे। रोमन ने हैरत से ये सब देखा और आहिस्ता से कहा, ये सब मुस्तकबिल के ख्वाब हैं। डॉक्टर लियाना ने जवाब दिया, नहीं, ये सिर्फ इम्कानात हैं। मुस्तकबिल हमेशा इंसान के फैसलों से बनता है। अगर लोग एक दूसरे पर एतमाद करें, इल्म बांटें और खिदमत को अपनी ताकत बनाएं, तो ये तमाम मनाजिर हकीकत बन सकते हैं। इसी लम्हे लेगेसी कोर के अंदर से एक रोशन शुआ निकली और सीधी गार्डियन बैज से जा मिली। चंद सेकंड बाद ऑब्सिडियन क्रिस्टल भी रोशन हो गया और फिर दोनों रोशनियां आपस में मिलकर एक नई अलामत बनाने लगी। होलोग्राफिक निजाम ने ऐलान किया, लेगेसी सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट। पूरा हाल जोरदार रोशनी से भर गया और फाइनल आर्काइव के पीछे मौजूद एक खुफिया दीवार आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगी। इस दीवार के पीछे एक अजीम अलशान कमरा मौजूद था, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। इस कमरे में हजारों शफाफ क्रिस्टल सतून कतारों में खड़े थे, और हर सतून के अंदर किसी न किसी गार्डियन की जिंदगी, इसकी कुर्बानी, इसकी तहकीक और इसके फैसलों की मुकम्मल याददाश्त महफूज थी। डेनियल क्रास हैरत से बोला, ये तो पूरी लेगेसी सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड है। आर्यन वीगा ने आहिस्ता से सर हिलाया, हाँ, और शायद यही प्रोजेक्ट फीनिक्स का असल खजाना है। गलीना बीकर ने एक सतून के करीब जाकर देखा तो इसके अंदर एक नौजवान खातून दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा स्कूल कायम कर रही थी। दूसरे सतून में एक इंजीनियर खुश्क जमीन पर पानी का नया निजाम बना रहा था। तीसरे सतून में मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान एक साथ बैठकर नई इजादात पर काम कर रहे थे। गलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ हर कहानी एक ही सबक देती है। असल हीरो वो होता है जो दूसरों की जिंदगी आसान बनाए। रोमन काफी देर तक खामोश खड़ा इन तमाम मनाजिर को देखता रहा। इसके दिल में एक नई जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो रहा था। इसे अब यकीन हो चुका था कि प्रोजेक्ट फीनिक्स कभी ताकत हासिल करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इंसानों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाया गया था। अचानक पूरे कमरे की रोशनी मध्यम हो गई और लेगेसी कोर के ऊपर एक नई सुनहरी तहरीर नमूदार हुई, इमरजेंसी ग्लोबल सिग्नल डिटेक्टेड। पूरी टीम चौंक गए। चंद लम्हों बाद दुनिया का होलोग्राफिक नक्शा दोबारा सामने आया, लेकिन इस बार एक दूर उफ्तादा मकाम मुसलसल सुर्ख रोशनी से चमक रहा था। डॉक्टर लियाना की आवाज पहले से ज्यादा संजीदा थी। एक कदीम लेगेसी बीकन दोबारा फाल हो गया है, लेकिन इसे किसी गार्डियन ने नहीं जगाया। अगर हम बर वक्त वहाँ ना पहुँचे तो सदियों से महफूज इल्म गलत हाथों में जा सकता है। रोमन ने बगैर एक लम्हा ज़ाय किए अपनी टीम की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक ही जज्बा था। इसने मजबूत लहजे में कहा, लेगेसी ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं, अब असल जिम्मेदारी शुरू होती है। हम इस बीकन तक जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि मुस्तकबिल सिर्फ महफूज नहीं किया जाता, इसे हर नस्ल के साथ दोबारा तामीर भी करना पड़ता है। इसी लम्हे पूरे हाल ऑफ लेगेसी के दरमियान एक नया पोर्टल रोशन हो गया, जिसके अंदर नीली और सुनहरी रोशनी गर्दिश कर रही थी। इसके ऊपर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मिशन वैन द लोस्ट बीकन। पूरी टीम ने एक दूसरे की तरफ देखा, गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता इस रोशन दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगी, जहाँ उनका इंतजार एक ऐसे नए राज, नए इत्तेहाद और नए इम्तिहान का था जो शायद प्रोजेक्ट फीनिक्स की पूरी तारीख बदलने वाला था। जारी है, जैसे ही पूरी टीम ने मिशन वैन द लोस्ट बीकन के रोशन पोर्टल में कदम रखा, उनके इर्द गिर्द मौजूद हर मंजर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तहलील होने लगा। चंद लम्हों के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त खुद रुक गया हो। ना जमीन का एहसास था, ना आसमान का, सिर्फ नीली और सुनहरी रोशनी की बेशुमार लहरें थीं जो खामोशी से उनके गिर्द गर्दिश कर रही थी। फिर अचानक एक हल्का सा झटका महसूस हुआ
और अगले ही लम्हे सब एक बिल्कुल नई जगह पर खड़े थे। इनके सामने एक वसी और अरीज वादी फैली हुई थी। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे, मगर वादी के दरमियान सरसब्ज मैदान और शफाफ झील मौजूद थी। दूर एक कदीम पथरीला मीनार आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। मीनार के ऊपर नीली रोशनी की बारीक शॉ मुसलसल आसमान की तरफ जा रही थी, मगर वो रोशनी पूरी तरह मुस्तहकम नहीं थी। कभी तेज हो जाती, कभी मध्यम पड़ जाती, जैसे किसी नामालूम ताकत से जिदोजहद कर रही हो। डेनियल क्रास ने अपनी कदीम नक्शों वाली डिवाइस निकाली और हैरत से बोला, ये मकाम, ये तो तमाम रिकॉर्ड से गायब था। आर्यन वीगा ने मीनार की तरफ देखते हुए कहा, यही लोस्ट बीकन है। सदियों पहले इसे दुनिया के मुख्तलिफ लेगसी सेंटर्स के दरमियान राब्ता कायम रखने के लिए बनाया गया था। गलीना बीकर ने खामोशी से झील की तरफ देखा। पानी इतना साफ था कि इसमें आसमान के बादल भी किसी आईने की तरह दिखाई दे रहे थे। ये जगह किसी ख्वाब जैसी लग रही है, रोमन ने आहिस्ता से जवाब दिया, और अक्सर सबसे बड़े राज दुनिया की सबसे पुरसुकून जगहों में छुपे होते हैं। पूरी टीम मीनार की तरफ बढ़ने लगी। ज्यों ज्यों वो करीब पहुंचते, माहौल बदलने लगा। हवा में हल्की सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे बेशुमार मध्यम आवाजें एक साथ सरगोशी कर रही हूँ। मीनार के करीब पहुंचकर सब रुक गए। ये एक निहायत कदीम तामीर थी। इसकी दीवारों पर अजीब व गरीब सुनहरी अलामात कंदा थी, जिनमें से हर एक आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो रही थी। होलोग्राफिक निजाम अचानक फाल हो गया। लेगेसी बीकन स्टेटस पावर 37%, सिग्नल स्टेबिलिटी क्रिटिकल। गलीना ने हैरत से पूछा, सिर्फ 37%? डॉक्टर लियाना की महफूज शदा आवाज सुनाई दी। अगर बीकन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया तो दुनिया भर के लेगेसी सेंटर्स का राब्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। रोमन ने एक लम्हा भी जाय न किया। हम उसे दोबारा फाल करेंगे। इसी वक्त जमीन हल्के से लर्ज। मीनार के इर्द गिर्द मौजूद कदीम पत्थर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से ऊपर उठने लगे। वो एक दायरे की शक्ल इख्तियार करने लगे। हर पत्थर के दरमियान नीली रोशनी की एक लकीर बन गई। आर्यन ने फौरन पहचान लिया, ये दिफाई निजाम है। बीकन हराने वाले को कबूल नहीं करता, पहले ये इसके इरादों को परखता है। चंद लम्हों बाद मीनार के सामने एक शफाफ दरवाजा नमूदार हुआ। इसके ऊपर सिर्फ एक जुमला लिखा था, ट्रूथ ओपन्स एवरी पेथ। रोमन आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गया। जैसे ही इसने अपना हाथ शफाफ सतह पर रखा, गार्डियन बैज रोशन हो गया, मगर दरवाजा फिर भी न खुला। इसकी जगह एक नई आवाज गूंजी, स्टेट योर पर्पस। पूरा माहौल खामोश हो गया। सबकी नजरें रोमन पर थी। उसने गहरी सांस ली और पुरसुकून लहजे में कहा, मैं यहाँ ताकत हासिल करने नहीं आया, मैं यहाँ उम्मीद को महफूज रखने आया हूँ। मैं यहाँ किसी राज पर कब्जा करने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि ये इल्म आने वाली नस्लों तक महफूज पहुँचे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूरा मीनार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। होलोग्राफिक आवाज दोबारा गूंजी, पर्पस एक्सेप्टेड, वेलकम गार्डियन। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर दाखिल होते ही सब हैरान रह गए। मीनार बाहर से जितना छोटा नजर आ रहा था, अंदर से इतना ही वसी था। दरमियान में एक अजीम अलशान शफाफ सुतून खड़ा था, जिसके अंदर नीली रोशनी मुसलसल ऊपर की तरफ बह रही थी। सुतून के गिर्द बेशुमार तैरती हुई क्रिस्टल प्लेटें मौजूद थी। हर प्लेट पर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के नक्शे, तहकीक, तारीखी रिकॉर्ड और मुस्तकबिल के मंसूबे महफूज थे। डेनियल की आंखों में हैरत थी। ये सिर्फ बीकन नहीं, ये पूरी लेगेसी नेटवर्क का मरकजी याददाश्ती मरकज है। इसी लम्हे सुतून के अंदर से एक छोटी सी रोशनी बाहर निकली। वो आहिस्ता आहिस्ता एक इंसानी शक्ल में तब्दील हो गई। ये तकरीबन 15 साल की उम्र का एक होलोग्राफिक नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर गैर मामूली सुकून था। इसने मुस्कुरा कर कहा, मैं एटलस हूँ, लोस्ट बीकन का आखिरी मुहाफिज। रोमन ने एहतराम से सर झुकाया, क्या तुम इंसान हो? एटलस मुस्कुराया, मैं इंसान नहीं, मगर मेरी याददाश्त हजारों इंसानों के तजुर्बात से बनी है। मुझे इसलिए बनाया गया था कि अगर कभी तमाम गार्डियंस गायब भी हो जाएं, तब भी उम्मीद का रास्ता बाकी रहे। गलीना ने हैरत से कहा, तो तुम सदियों से यहाँ अकेले हो? एटलस ने खामोशी से सर हिलाया, मैं इंतजार कर रहा था किसी ऐसे गार्डियन का जो ताकत से ज्यादा खिदमत को अहम समझे। इसी लम्हे बीकन की रोशनी अचानक एक बार फिर मध्यम हो गई। होलोग्राफिक निजाम ने सुर्ख रंग में ऐलान किया, वार्निंग, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। पूरे मीनार में हल्की कंपन महसूस होने लगी। एटलस ने पहली बार संजीदा लहजे में कहा, वक्त बहुत कम है, कोई और भी बीकन को तलाश कर चुका है, और अगर वो यहाँ हमसे पहले पहुँच गया तो सिर्फ ये मीनार नहीं बल्कि पूरी लेगेसी नेटवर्क खतरे में पड़ सकती है। रोमन ने अपनी पूरी टीम की तरफ देखा। किसी के चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ अज़्म था। उसने मजबूत लहजे में कहा, हम बीकन की हिफाजत करेंगे, क्योंकि उम्मीद को महफूज रखना हर गार्डियन की पहली जिम्मेदारी है। इसी लम्हे मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद एक अजीम क्रिस्टल तेजी से रोशन हुआ
और उसके अंदर से एक नया पैगाम जाहिर हुआ। एन नॉन विजिटर अप्रोचिंग, अराइवल एस्टिमेटेड 10 मिनट्स। पूरे हाल में खामोशी छा गई। सब जानते थे कि अगले 10 मिनट सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि प्रोजेक्ट फीनिक्स के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले थे। रोमन रेंस एयर टीम द लोस्ट बीकन टेक जेटी हाई जहन एटलस ई के मिस्टीरियस हालाग्राफिक गार्डियन एसी हाई एसएबी काच बेडा हाई जेब लेगसी नेटवर्क पीआर ई के अननोन सिग्नल डिटेक्ट हाई एयर ई के विजिटर 10 मिनट्स डियोर हाई। इस एपिसोड में द लोस्ट बीकन का ग्रैंड रिवील, एटलस गार्डियन एसी, लेगेसी नेटवर्क का सीक्रेट, अननोन विजिटर वार्निंग, इमोशनल एयर सस्पेंस एसी मोमेंट्स, प्रोजेक्ट फीनिक्स के मिशन की, किया रोमन रेंस एयर टीम लोस्ट बीकन के ओबेच, अननोन विजिटर का ऑन हाई, किया वो डस्ट हो गए ई के नया चैलेंज। एपिसोड एयर बी सस्पेंस मिस्ट्री एयर इमोशनल ट्विस्ट के। डिस्क्लेमर, ये तरह फिक्शनल हाई एयर एंटरटेनमेंट के हाई जीशी WWE स्टीलाइन के इवेंट या ऑर्गेनाइजेशन एसी को हाई पॉलिक फिगर्स का फिक्शनल स्ट्रिटलिंग के किया गया हाई। लाइक एगार स्टडी पेजेंट कमेंट एपी के मेन एंड नॉन विजिटर काउन हो हाई। सब्सक्राइब तक प्रोजेक्ट फीनिक्स की नेक्स्ट एपिसोड मिस एने हो शेयर के।